हैं राजस्थान के करौली में जमीन विवाद से जुड़े हुए मसले के साथ। पुजारी की हत्या इस जमीन विवाद के चलते कर दी गई है और इसके बाद अब मामला गरमा गया है। पीड़ित परिवार ने न्याय नहीं मिलने तक अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। ग्रामीण और परिवार वाले 50 लाख की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी, सुरक्षा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आज सुबह से ही तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, वहां भीड़ भी जुटने लगी है। 7 अक्टूबर को मंदिर की जमीन को लेकर पुजारी की हत्या हुई थी। इस बीच राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की है। पहली मांग तो ये है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद हमारा मुआवजा मिले 50 लाख रुपए और नौकरी। और इसके अलावा पुलिसकर्मी और पटवारी जो आरोपी है ये वो कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, इनके साथ भी कार्रवाई हो और हमारी सुरक्षा हो सर। जब तक मांग पूरी नहीं होगी क्या होगा? मांग पूरी नहीं होगी जब तक हम सबको नहीं मिलेंगे। तो अंतिम संस्कार से परिवार इनकार कर रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह भी जुड़ गई हैं। हर्षा, ये क्या है पूरा मामला जिसके चलते एक पुजारी की हत्या कर दी गई है और अब परिवार उनका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर रहा है? जो मांगे हैं उनकी, उनको लेकर प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए, ये जो पूरा मामला है ये बुधवार को इसने ये एक फ्लैश पॉइंट पे आया था। एक्चुअली राजस्थान में ऐसा होता है कि कुछ जो जमीनें होती हैं जो मंदिर के पास होती है उसमें वो पुजारी को अधिकार देते हैं कि वो उसका खेती बाड़ी उस पर कर सके और इसको मंदिर माफी की जमीन कहती है। तो ये जो मंदिर माफी की जमीन है राधा कृष्ण मंदिर की बुंका गांव की, जो सपोटरा में है करौली जिले में, तो उस ये पुजारी को इन्होंने दे रखा था और उसके पास में मंदिर माफी की जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन उसके पास में अड़ते हुए जो जमीन थी उसमें पुजारी एक घर बनाना चाहता था और उसके पीछे एक पहाड़ी थी, तो उसने उसको लेवल करके और अपना घर बनाने की कोशिश करी। कुछ जो लोग हैं जिसमें कैलाश मीणा मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि और कहा कि इस पर घर हम बनाएंगे। फिर पुजारी ने ये सारा मामला जो है पंच पटेलों के पास लेके गए वो, और पंच पटेलों ने भी कहा कि पुजारी ही बनाएगा। इसलिए पुजारी ने आगे से जमीन को समतल किया जेसीबी लगाकर और वहां पर उसने बाजरा रखा था, जो उसकी बाजरा की फसल थी वो काट के वहां पे रखी थी। फिर बुधवार को जब ये आरोपी आए और खुद अपना छापड़ वहां पर बांधने लगे तो पुजारी ने ऑब्जेक्शन किया, कहा सुनी हुई, और पुजारी ने अपने पर्चा बयान में कहा है कि इन्होंने पेट्रोल छिड़क के इसकी बाजरा को भी जला दी और इसको भी जला दिया। उसके बाद में आप जानते हैं कि कल थर्सडे इवनिंग को, परसों शाम को इनकी मौत हो गई पुजारी की, और 302 का मुकदमा दर्ज हो गया है। कैलाश मीणा को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि परिवार दूसरी मांगे भी कर रहा है। अब इसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन लगातार वहां पे जा रहा है, बातचीत कर रहा है, क्योंकि ये मुद्दा काफी बड़ा बन रहा है। दूसरी बात यह भी है कि जो जिस समुदाय से आरोपी है वो उस इलाके में काफी दबंग है, तो शायद इसको भी लेकर हम सुन रहे हैं कि परिवार कह रहा है कि हमें सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि जो मृतक है उसके बाद में ये केस को फॉलो अप करना, न्याय मिलना, ये परिवार के लिए भी बड़ी चुनौती, सामाजिक चुनौती बन सकती है। शुक्रिया हर्षा, इसको विस्तार से तफसील से समझाने के लिए, बताने के लिए। तो अभी ये मुद्दा गरमाया हुआ है और इस पर आगे जो कुछ भी होगा, किस तरीके से परिवार की जो मांगे हैं उनको सुना जाता है, उस पर क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन फिलहाल पुजारी के परिवार ने अंतिम संस्कार उनका करने से इनकार कर दिया जब तक कि उनकी मांगे मानी नहीं जाती।